सऊदी अरेबिया और यमनी हौसी बागियों के बारे में एक और खबर निकलकर सामने आई है कि यमनी हौसी बागियों ने 3 दिन के लिए सीज फायर करने का ऐलान किया है और कहा है कि 3 दिनों के अंदर हम ना सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक्स करेंगे, ना ही कोई ड्रोन हमला होगा, ना ही कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया पे दर पे हमलों की जद में है और सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है क्योंकि डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई बिल्कुल तबाह हो गई है। जद्दा के ऊपर अटैक जब 25 मार्च को हुए थे उसने तेल की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले गया था, तकरीबन 1% तेल की प्राइसेस बढ़ गई थी। अब हम असल मुद्दे की तरफ चलते हैं कि क्या वजूहात है, किन कंडीशंस पर ये 3 डे का जो हुआ है सीज फायर, ये क्या मामला क्या है। असल में राउटर्स ये खबर दे रहा है कि यमनी हौथीज सस्पेंड सऊदी स्ट्राइक्स। तो ये 3 डे के लिए, 3 दिनों के लिए इनिशिएटिव है, लेकिन हो सकता है कि यमनी हौसी बागी और सऊदी अरेबिया इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और इस 3 दिन के सीज फायर को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दें। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन ये डील ब्रोकर करवा रहा है, क्या मामलात हैं। तो देखिए, डील ब्रोकर कोई नहीं करवा रहा। यमनी हौसी बागियों के अब नुमाइंदे जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले दिनों जीसीसी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सैटरडे वाले दिन, तो जीसीसी के अंदर यमनी हौसी बागियों को सऊदी अरेबिया ने खुद बुलाया था कि आप आइए जद्दा के अंदर और हमारे साथ मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करें और हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन यमनी हौसी बागियों ने वो जो है जद्दा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको टोटली डिनाई कर दिया और कहा कि हम दुश्मन के मुल्क के अंदर जाकर कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं करेंगे। अब कौन सी कंडीशंस हैं जो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सीज फायर हो सकता है। सबसे पहले तो कंडीशन ये रखी है कि जो सना की एयरपोर्ट्स है, रेड सी के ऊपर 2 पोर्ट्स हैं यमन की, तो सना की पोर्ट है, वहां पर अगर सऊदी अरेबिया अपना बैन या रिस्ट्रिक्शंस कम करता है, वहां पर ट्रेड होने देता है, तो यमनी हौसी बागी कहते हैं कि हम फिर मुकम्मल तौर पर सीज फायर कर देंगे। दूसरे नंबर पर स्टॉप एयर स्ट्राइक्स। यमन के ऊपर बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, अल हुदैद, सना के ऊपर, और आज भी 7 लोग मारे गए हैं। तो सऊदी अरेबिया अगर ये स्ट्राइक्स बंद कर देता है तो लॉन्ग टर्म हो सकता है कि जो है ये पीस हो जाए या डील हो जाए। और यमनी हौसी बागी ये भी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया अगर अपने ट्रूप्स को विड्रॉल करता है तो हम मुकम्मल तौर पर सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। नाजरीन ग्रामी, अब मशद महदी अल मशद जो कि पॉलिटिकल लीडर हैं हौथीज के, वो ये कहते हैं कि दिस इज सिंसियर इन्विटेशन एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स टू रीबिल्ड ट्रस्ट एंड टेक ऑल द साइड्स फ्रॉम द एरिना ऑफ टॉक्स टू द एरिना ऑफ एक्ट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स हमने जो है वो की है। अगर सऊदी अरेबिया चाहता है तो हमारे साथ बातचीत करे, हम मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 25 मार्च को बहुत भयानक वाकया पेश आया सऊदी अरेबिया के अंदर। जद्दा के ऊपर बहुत सारी जो तेल की तबाही हुई, 2 ऑयल स्टोरेज को तबाह कर दिया गया था। यमनी हौसी बागियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए थे 2 और 9 ड्रोन हमले किए थे। अलबत्ता वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन ऑयल की प्राइसेस जो है 1% से बढ़ गई थी और बैरल जो है फी बैरल वो $120 का हो गया था। तो सऊदी अरेबिया मुकम्मल तौर पर ऑयल की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब रही। सऊदी अरेबिया के अंदर इंटरनेशनल में ऑयल की जो सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब रही। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने अल हुदैद और सना के ऊपर अटैक्स किए और ये अटैक्स जो है ये काफ़ी भयानक हुए, काफ़ी ख़तरनाक साबित हुए क्योंकि इसमें बहुत सारे सिविलियंस जो हैं मारे गए अल हुदैद के अंदर, सना के अंदर। तो देखिए, सऊदी अरेबिया के लिए ये वार्निंग है या आप समझ लें अपॉर्चुनिटी है कि यमनी हौसी बागी जो हैं अपने आप को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सीज फायर करते हैं। सऊदी अरेबिया अगर हमारे साथ कोऑपरेट करता है तो लॉन्ग टर्म भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यमनी हौसी बागी कहते हैं कि हम अपने जितने भी प्रिजनर्स हैं जो हमने सऊदी अरेबिया के बिहाफ सऊदी अरेबिया के गिरफ्तार किए हैं या सऊदी अरेबिया के प्रो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको भी रिहा करने के लिए तैयार है। देखिए कि रेडी टू रिलीज ऑल द प्रिजनर्स इंक्लूडिंग द ब्रदर ऑफ यमन प्रेसिडेंट
अबू रबू मंसूर अल हादी। ये अबू मंसूर हादी जो हैं ये बेसिकली प्रेसिडेंट थे जिनके खिलाफ यमनी हौसी बागी उठकर खड़े हुए थे और इनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था। आजकल अबू मंसूर हादी जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मुकीम है। इनका भाई जो है यमनी हौसी बागियों की कैद के अंदर है, गिरफ्त के अंदर है। यमनी हौसी बागी कहते हैं कि हम उनको भी रिहा कर देंगे अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ कोऑपरेट करता है। लेकिन आपको ये बता दें कि 2021 के अंदर भी सऊदी अरेबिया ने ऑफर की थी यमनी हौसी बागियों को कि आप हमारे साथ बैठकर बातचीत करें, हम मामला सेटल करते हैं, लेकिन वो यमनी हौसी बागियों ने टोटली डिनाई कर दिया था कि हम इस तरह की कोई भी ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जब 25 मार्च को अटैक्स हुए थे, जब ये पिछले दिनों ऑयल की सप्लाई के अंदर जद्दा के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि रमज़ान आ रहा है, अप्रैल का महीना सीज फायर कर लो। तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन की बात मानी गई हो या रमज़ान का एहतराम किया गया हो यमनी हौसी बागियों का। बहरहाल 3 दिनों की ये जो है ये खेल है। अगर सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म पीस चाहे, लॉन्ग टर्म मामलात को सेटल करे, तो सऊदी अरेबिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सऊदी अरेबिया के लिए मामलात बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ये मामलात हैं सऊदी अरेबिया और यमनी हौसी बागियों के लिए। इसके बारे में अगर आप कुछ भी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।